बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गुलफाम चौधरी, हमारे साथ मौजूद है सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं अदालती कार्रवाइयों के हवाले से आज कौन कौन से केस की समाअत थी और क्या पेशरफ्त हुई। आइए पहले उनको सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में चल क्या रहा है इस पर बात करेंगे और दो जजेस के मुस्ताफ़ी होने के हवाले से खबरें सोशल मीडिया पर चलवाई गई, उनकी हकीकत क्या है, इन दोनों चीज़ों पर बात करेंगे। देखें, आज का दिन बहुत अहम था क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम के पास होने के बाद कल रात को जो है वो कमेटी ने जस्टिस याहिया अफरीदी साहब का नाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान के लिए अप्रूव किया। तो देखना यह था कि आज जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब वो और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब क्या वो ओपन कोर्ट्स में आके बैठते हैं नहीं बैठते, ये सब देख रहे थे। और यही अफरीदी साहब क्या करते हैं, ये तीन चीज़ें देखने वाली थी। आज जो है वो मंसूर अली शाह साहब बैठे, कोर्ट रूम नंबर 1 में बैठे। तो ये देखना था कि मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब कोर्ट्स में बैठते नहीं बैठते, क्योंकि उनके बैठने या ना बैठने को ये ताबीर किया जा रहा था कि अगर वो आके बैठते हैं तो इसका मतलब है कि उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम को एक्सेप्ट कर लिया है, प्लस उन्होंने याहिया अफरीदी साहब को बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान एक्सेप्ट कर लिया है। और अगर वो नहीं बैठते तो इसका मतलब ये होगा कि इन जजेस ने इस चीज़ को नहीं माना और वो काम उन्होंने छोड़ दिया है या जो भी मामला है। लेकिन वो बैठे और रूटीन में जैसे मंसूर अली शाह साहब और आयशा मलिक साहबा का बेंच था, उधर जो है वो बेंच था मुनीब अख्तर साहब का और अतर मिनल्ला साहब का। तो उन्होंने रूटीन में केसेस सुने। अलबत्ता एक चीज़ हुई कि उन्होंने जो केसेस जहाँ पे ये था कि अब ये आईनी बेंच में जाने चाहिए तो वो केसेस वो एडजर्न करते गए। और ये मैं आपको बता दूं कि एक बहुत बड़ा सुप्रीम कोर्ट में क्राइसिस है और इस हवाले से फैसल चौधरी साहब से मेरी बात हो रही थी। वो कह रहे थे कि ऐसा ये क्राइसिस है और ज़ेर अल्तवा केसेस जो हैं उनकी तादाद इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी इस कन्फ्यूजन की वजह से कि जो ये कन्फ्यूजन है कि आया ये कौन कौन से केसेस जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने सुनने हैं, कौन कौन से केसेस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने सुनने हैं। और दोनों रिमार्क्स ये दे चुके हैं। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब भी ये रिमार्क्स दे चुके हैं और याहिया अफरीदी और मुनीब अख्तर साहब भी दे चुके हैं कुछ केसेस एडजर्न करते हुए कि ये तो जनाब अब जाएंगे आईनी बेंच में और ये अब आला कानूनी दिमाग जो हैं ये उनको सुनने हैं। तो यानी वो जजेस कोई ऐसा नहीं है कि वो बहुत कोई इंटरेस्टेड हैं केसेस वो सुनने में, तो उन्होंने इस तरह से किया कि उन्होंने वो केसेस एडजर्न कर दिए। अब ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस आएगा कि कौन ये फैसला करेगा कि कौन से केसेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जाने और कौन से केसेस सुप्रीम कोर्ट में जाने। और ये जो एक झूठ बोला गया कि अवाम के लिए हम ये आईनी तरमीम कर रहे हैं ताकि अवाम के लिए टाइम जजेस के पास हो और उनके फैसले करें, हालांकि ये तो इसलिए भी झूठ और गलत थी ये बात क्योंकि अगर ये अवाम के लिए कर रहे थे तो 22 लाख केसेस डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में पड़े हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में आप जजेस की तादाद बढ़ाते, खाली आसामियाँ फिल करते, वो तो आपने की नहीं है। 57 जजेस हाई कोर्ट्स में काम है, वहाँ पर आप करते। सुप्रीम कोर्ट में 60,000 केसेज हैं, उनके लिए सब कुछ कर रहे हैं। ये पूरे पाकिस्तान के बच्चे को पता है कि ये आईनी तरमीम करने का मकसद क्या है और वो मकसद उन्होंने फिल वक्त अचीव कर लिया है कि उन्होंने मंसूर अली शाह साहब जो हैं उनका रास्ता और मुनीब अख्तर साहब को रोक दिया है और याहिया अफरीदी साहब को जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान बना दिया गया है। तो इसलिए दोनों जजेस के बैठने का मतलब ये था कि उन्होंने इस चीज़ को फिल वक्त एक्सेप्ट कर लिया है। और इससे ये भी आप कह सकते हैं कि अगर उन्होंने मुस्ताफ़ी होना होता तो वो आज कोर्ट में ना बैठते। अच्छा, कुछ हमारे दोस्तों का ख्याल ये है कि क्योंकि अभी मंसूर याहिया अफरीदी साहब ने हलफ ही नहीं उठाया तो वो इसलिए शायद वो बैठ गए और शायद उनके हलफ उठाने के बाद वो ना बैठे। तो इससे बहरहाल मैं तो इससे इत्तफाक नहीं करता क्योंकि ये फैसला तो हो गया था ना कल रात को कि याहिया अफरीदी साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान हैं। और जब ये फैसला हो गया था तो ये मतलब अब उनके हलफ लेने या ना लेना तो आउट ऑफ मतलब वो तो रेलिवेंट नहीं है ये चीज़, तो ये सुपरसीड तो हो गए ना। तो इनका ओपन कोर्ट में बैठने का मतलब ये है कि फिल वक्त इन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है। अच्छा, अब इसमें भी दो चीज़ें हैं जिनका फैसला अगले 14-15 दिन में होगा। मैंने आज बहुत सी आम शख्सियात को फ़ोन किया, बहुत से लोगों का इनपुट लिया, कुछ से मैंने उनकी असेसमेंट ली, कुछ से इन्फॉर्मेशन ली, कुछ से मैंने पूछा कॉन्स्टिट्यूशनल जो इश्यूज़ हैं। जैसे बहुत से पॉइंट्स थे जो मैंने पूछे खालिद जावेद खान साहब को कॉल करके, बैरिस्टर साद रसूल साहब को कॉल करके, फैसल सिद्दीकी साहब को कॉल करके, इन मैंने वकला को कॉल की और इनसे मैंने इनकी राय ली और फैसल फरीद साहब से, फैसल चौधरी साहब से, इनसे, और मैंने उनसे ज़ाहिर है ये एक ऐसी इस वक्त चीज़ें हैं। देखें, ये एक ऐसी चीज़ है कि सबका इस पर कंसेंसस है कि इसमें इतने फ्लॉज हैं कि किसी सूरत इन आईनी तरमीम के साथ ये मामला नहीं चल सकता। और जब ये बात होती है ना कि 27वीं आईनी तरमीम आ रही है तो वो 27वीं आईनी तरमीम के लिए बात यह है कि ये इन्हीं तरमीम को क्लैरिफाई करने के लिए 27वीं आईनी तरमीम लाजमी लानी पड़ेगी क्योंकि इतने फ्लॉज हैं इसमें। देखें ना, इसमें फ्लॉ क्या है। अब एक चीज़ और भी मैं आपको यहाँ पे क्लैरिफाई कर दूँ और ये क्रेडिट मैं दूंगा मरियम नवाज खान साहबा को जो रिपोर्टर हैं और आप उनको देखते हैं FCR प्रोग्राम फ्राम कोर्ट रूम नंबर 1, और फैसल सिद्दीकी साहब ने भी इस पर मुझे एजुकेट किया और मेरी रहनुमाई की, क्योंकि मैंने जो एक चीज़ थी कि लाहौर कोर्ट में आलिया नीलम साहबा को बनाने के बाद मेरा ये था कि सीनियर प्यूनी जज हैं वो हैं जो चौथे नंबर वाले जज साहब हैं, जस्टिस आबिद साहब।
तो उस पर मरीम नवाज़ खान ने भी मुझे मेरी तस्दीक की और इन्होंने फैसल सिद्दीकी साहब ने भी बताया कि नहीं, सीनियर प्यूनी जज वहाँ पे भी जैसे शुजात अली खान है और यहाँ पे भी मंसूर अली शाह साहब होंगे। अच्छा, उसमें फिर यह है कि वो मैंने ये कहा कि वो जो कायम मकाम चीफ जस्टिस जो है वो तो जस्टिस आबिद साहब को बनाया गया था, तो उसमें फिर मरीम नवाज़ खान साहब ने मुझे बताया कि वो इसलिए बनाया गया था कि उन दिनों में शुजात अली खान साहब का भी शायद कोई सर्जरी हुई थी या कोई क्या मामला था, वो भी छुट्टी पे थे और अली बाकर नजफी साहब भी शायद ज़ियारत पे गए हुए थे और वो नहीं थे, तो इसलिए जस्टिस आबिद साहब जो हैं उनको कायम मकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बनाया गया था। ऐसा नहीं है, सीनियर प्यूनी जज अभी भी शुजात अली खान साहब हैं। तो एक तो ये चीज़ हो गई और यही बात मुझे फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि यहाँ पे सीनियर प्यूनी जज जो हैं वो मंसूर अली शाह साहब हैं। तो इसका मतलब ये है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब ही हैं याहिया अफरीदी के साथ। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी ये मंसूर अली शाह साहब और याहिया अफरीदी साहब के साथ मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब हैं और बाकी दो जजेस जो हैं वो अगले हैं जो कि अमीनुद्दीन खान साहब हैं और जो चौथे जज हैं वो जस्टिस जमाल खान मंदुखेल साहब हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ये चीज़ आपको भी बता दूँ, ये एक और चीज़ आपको बता दूँ कि कमेटी का देखना है कि कमेटी में क्या होता है। देखिए, मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि अगले 15 दिन अहम है कि याहिया अफरीदी साहब क्या करते हैं कि जो कमेटी है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की, उसमें फिर याहिया अफरीदी साहब हैं और सीनियर प्यूनी फिर मंसूर अली शाह साहब हैं। अब तीसरा देखना है कि जज कौन आता है, क्योंकि वो ऑर्डिनेंस के मुताबिक जज जो हैं वो अपनी मर्ज़ी का लाना है उन्होंने याहिया अफरीदी साहब ने। क्या याहिया अफरीदी साहब जो है वो अमीनुद्दीन खान साहब को ही कंटिन्यू करवाते हैं जिनको काजी फायसा साहब लाए थे जरदारी के ऑर्डिनेंस के बाद, या वो मुनीब अख्तर साहब को ले आते हैं या किसी और जज को ले आते हैं? ये उनका वो पहला फैसला होगा जो बहुत सारी चीज़ों को साबित कर देगा। इससे ये पता चलेगा। अब आप यहाँ पे आ जाएं कि ये जो याहिया अफरीदी साहब का एक्सेप्ट कर रहे हैं इसको किस तरह से देखा जाए। देखें, इसमें वकला का ये ख्याल है कि ये उनका बहुत अच्छा फैसला है कि उन्होंने एक्सेप्ट किया है, क्योंकि अगर वो याहिया अफरीदी साहब एक्सेप्ट ना करते तो उसमें होना ये था कि जो आइनी तरमीम है उसका जो मुसवदा है, उसकी जो लैंग्वेज है, उसके मुताबिक तो खालिद जावेद खान साहब समेत सब जो कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ों को देखने वाले वकला हैं उनका इस बात पे कंसेंसस है कि पहले दो के पास जाना पड़ना था। याहिया अफरीदी साहब रिफ्यूज़ करते तो मंसूर अली शाह साहब को ऑफर करनी पड़नी थी और या मुनीब अख्तर साहब को ऑफर करनी पड़नी थी। लेकिन मसला यहाँ पर क्या है? मसला यहाँ पर यह है कि ये जो हुकूमत है, इसका आपको पता है इस वक्त जो कुछ ये तबाही और बर्बादी फेर रहे हैं, तो ये कहते हैं कि नहीं, दो जिनको सुपरसीड कर दिया वो हो गए, अब मामला जाएगा याहिया अफरीदी से आगे और फिर ये बना देते हैं अमीनुद्दीन खान साहब को। और अगर अमीनुद्दीन खान साहब बन जाते फिर तो काजी फायज़ से भी 10 गुना आगे मामला जाने थे। तो इसलिए काजी साहब के आपको पता ही है वो कितने करीब हैं और उनके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है अमीनुद्दीन खान साहब का। यानी अमीनुद्दीन खान साहब वो जज हैं कि मखसूस नशिस्तों के केस में अमीनुद्दीन खान साहब और नईम अख्तर अगवान ये दो जज थे जिन्होंने कहा था कि एक सीट भी पीटीआई और सुन्नी अदालत काउंसिल को नहीं मिल सकती, ये सारी सीट नून लीग और पीपल्स पार्टी को मिलेंगी। तो ये इनका पॉइंट ऑफ व्यू है और ये इनका माइंडसेट है। और ये वो दोनों जजेस हैं जिन्होंने कहा था कि इदारों को कहा था, हुकूमत को कहा था, इलेक्शन कमीशन को कहा था कि आप सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस का फैसला मत माने। यानी इस हद तक इनकी जो है वो इनका माइंडसेट है, वो आप देख लें। जी बिल्कुल, जिस तरह सिद्दीक जान साहब ने बताया कि अदालती मामलात के अंदर कितनी बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं और किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, और अगर अदालतों ने इसी तरह से जुर्रतमंदाना फैसले दिए तो यकीनी तौर पर अदलिया का वक़ार भी बेहतर होगा और पाकिस्तान की जो सियासत है इसका भी रुख बदलेगा। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।